मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट के साथ ही बिहार कैबिनेट भंग। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हो गए भावुक, कहीं खुशी तो कहीं गम। बीजेपी का नया मुख्यमंत्री भी हो गया तय। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बुलाई गई थी दोस्तों 14 अप्रैल 2026 को। कैबिनेट की बैठक भी हो गई, लेकिन कैबिनेट के बैठक के साथ ही बिहार कैबिनेट को भंग भी कर दिया गया। दोस्तों इस दरमियान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार काफ़ी भावुक नजर आए। जहां जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं में घोर निराशा देखी जा रही, वहीं पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है बीजेपी में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर बिहार से नीतीश युग की समाप्ति हो गई, बिहार कैबिनेट भंग हो गया, लेकिन आखिर बिहार के नए मुख्यमंत्री भी तय कर दिए गए हैं। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं ही बाकी रह गई। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 14 अप्रैल 2026 को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। नीतीश कुमार की कार्यकाल की यह अंतिम बैठक थी दोस्तों। यानी कहने का अर्थ है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के लगभग 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यह अंतिम कैबिनेट कोई विकास योजना पर मुहर नहीं लगाई है दोस्तों। कैबिनेट की बैठक अगर कहा जाए तो सिर्फ बसिर्फ अलविदा कहने के लिए ही बुलाई गई थी। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्तर से तमाम नेताओं के साथ 20 मिनट तक संबोधन किया गया। उन सभी के साथ अपने भावुक पल को भी बिताया गया। सबसे पहली बात दोस्तों की कैबिनेट की बैठक में कोई भी विकासात्मक योजनाओं पर मुहर नहीं लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रथम बिंदु ये था कि बिहार के कैबिनेट को भंग कर दिया जाना, और दूसरा बिंदु था कि तमाम कैबिनेट कि कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को अलविदा कहा जाना। बस दो बिंदुओं के लिए ही अंतिम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, और दोनों पर यानी एक पर मुहर लगा दिया गया कि बिहार कैबिनेट को पूरी तरह भंग कर दिया गया है। यानी अब नीतीश कुमार के सरकार में कुछ भी नहीं है, यानी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी मंत्री वर्तमान में है ही नहीं, यानी कैबिनेट मंत्री कोई नहीं रह गए। अब आइए दोस्तों, नीतीश कुमार आखिर अपने भावुक पलों को 20 मिनट तक तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बिताए। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि हम सभी ने मिलकर बिहार को काफ़ी आगे बढ़ाया है, बिहार का विकास किया है, और ये पल भावुक पल है, पीड़ा का पल है। मुझे भी पीड़ा है, दुख है, लेकिन अब आप सभी को बिहार को और भी आगे लेकर जाना है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन दिल्ली से सब कुछ देखता रहूंगा। दोस्तों काफ़ी भावुक अंदाज में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इन शब्दों का बयान कर रहे थे। सवाल है कि आखिर 21 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री बना रहना और उसी मुख्यमंत्री को ये पता चल जाना कि अब मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा, सदा के लिए नहीं रहा। सोचने वाली बात है कि क्या गुजरता होगा माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, बिहार सरकार में शामिल तमाम मंत्री भी काफ़ी भावुक नजर आए। कई के आंखों से आंसू छलक रहे थे। खास तौर पर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर दुख देखने को मिला तो जदयू नेताओं के अंदर दुख देखने को मिला। कई जदयू नेता अपने आंसू को बहाते नजर आए। यानी उधर आप देखेंगे जदयू कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं गम का यह वक्त है, गम का यह पल है, जिसे मुख्यमंत्री के स्तर से कहा गया कि यह भावुक पल है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों तो किसी के लिए खुशी का भी यह पल है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के लिए काफ़ी खुशी का ये पल इसलिए है कि पहली बार बीजेपी अपनी मुख्यमंत्री बना रही है। इसके लिए बीजेपी कार्यालय को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है दोस्तों। गुब्बारे लगाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है, जो आप वीडियो में देख रहे होंगे दोस्तों। वैसे यूँ कह दिया जाए तो ये तस्वीर जो वीडियो है वह सुबह सुबह की है, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी कार्यालय का हालात क्या है। लेकिन आइए दोस्तों, इसी बीच मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के
आगे की रणनीति हम बता देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्तर से कैबिनेट को भंग कर दिया गया है और 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में यानी 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देंगे दोस्तों, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच कह दिया जाए शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, जिन्हें एनडीए का विधायक दल चुनने का ऑब्जर्वर बनाया गया है, वो भी पटना पहुंच गए हैं। उसके बाद नितिन नवीन भी पटना पहुंच गए हैं। बीजेपी कार्यालय में तमाम बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं पर दोस्तों लगभग 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देंगे और 4 बजे एक बार फिर से एनडीए की बैठक होगी, जिसमें जदयू के भी विधायक बैठेंगे और बीजेपी के भी विधायक बैठेंगे, आरएलएम के विधायक बैठेंगे, उसके बाद एलजेपीआर के विधायक बैठेंगे, हम के विधायक बैठेंगे, यानी संपूर्ण एनडीए के विधायक बैठेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें एक विधायक दल का नेता का चुनाव किया जाएगा और वह चुनाव किसी और के द्वारा नहीं किया जाना है, सिर्फ ऐलान किया जाना है और ऐलान करेंगे शिवराज सिंह चौहान और उसी नाम का ऐलान करेंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इसी बीच कह दिया जाए दोस्तों तो इसका नाम भी तय हो गया है, सिर्फ व सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है और वह शिवराज सिंह चौहान एनडीए विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा कर देंगे और वो नाम होगा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। क्योंकि दोस्तों कई तरह के प्रमाण इस बात की पुष्टि करता है कि सम्राट चौधरी का बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना बिल्कुल तय माना जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे बीते कल से ही सम्राट चौधरी की सुरक्षा पूरी तरह बढ़ा दी गई है। उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, मीडिया को दूर रखा गया। अब यूँ दोस्तों आज की तारीख और वर्तमान अपडेट बता देना चाहूँगा दोस्तों कि बीजेपी कार्यालय में मीडिया की एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है और पूरी तरह किसी भी व्यक्ति को जाने यानी प्रवेश से रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि आखिर अंदर क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में खबर लीक नहीं हो सकती, यानी इससे स्पष्ट ये हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद सम्राट चौधरी के बारे में जानेंगे। लगातार सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकातें बीते कल से हो रही, एक दिन में 3-3 बार मुलाकातें हो रही। आज सुबह भी उन्होंने उनसे मुलाकातें की है। इस तरह से दोस्तों सम्राट चौधरी का नाम पूरी तरह सीएम पद के लिए फाइनल हो गया है और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। देखना है आखिर घोषणा के बाद क्या प्रतिक्रियाएं एनडीए के अन्य नेताओं के स्तर से आती है या फिर विपक्ष के स्तर से। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।